देखो 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इतना समझ में आ गया। इसमें एक समबाहु त्रिभुज है यानी कि ए बी सी, क्या एक समबाहु त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर इसमें है इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर। तो इसमें त्रिभुज में क्या शीर्ष होगा? तीनों शीर्ष होगा। तीनों शीर्ष से क्या माना है? इसमें केंद्र मान लिया हुआ है। तीनों शीर्ष क्या है? इसमें केंद्र। केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर। देखो त्रिभुज भुजा यहाँ पे है कि नहीं? ए भी क्या होगा? त्रिभुज भुजा होगा। बीच में क्या होगा? त्रिभुज के भुजा। त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर यानी कि आधा हो जाएगा यहाँ से। ये दोनों बराबर है, ठीक। आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर यानी कि आधा के बराबर क्या किया? इसमें त्रिज्या ले लिया है। त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखो इसमें त्रिभुज जो भुजा है ना, इसके आधे के बराबर त्रिज्या लेते हैं। इतना समझ में आ गया? त्रिज्या ले क्या करते हैं? एक वृत्त खींचते हैं। तीनों शीर्ष है तो तीनों वृत्त इसमें खिंचाएगा। इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद इसमें कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान इसमें रखना है 3.14 और √3 का मान इसमें रखना है 1.73205। इतना समझ में आ गया। देखो छायांकित भाग यहाँ पे है कि नहीं? किसके अंदर में है? पूरा क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के अंदर में क्या है? छायांकित भाग है। इतना समझ में आ गया। अब देखो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका हम भुजा का मान निकालेंगे तो त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। अगर भुजा का मान निकल जाएगा तो त्रिज्या का मान निकाल सकता है कि नहीं? भुजा का आधा क्या होगा? त्रिज्या होगा। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल। इसमें लिखेंगे दिया है। दिया है समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर। एबीसी का क्षेत्रफल बराबर। देखो इसका मान कितना दिया हुआ है? 17,320 17,320.5 दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया। ये कौन सी है? समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुना में होता है भुजा स्क्वायर। गुना में भुजा स्क्वायर बराबर कितना लिख लेंगे? 17,320.5। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि इसमें ए भी बराबर होगा बीसी के और बीसी बराबर हो जाएगा एसी के। तो समझ में आ गया। अब देखो इसको हल कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे और भुजा स्क्वायर बराबर। भुजा स्क्वायर बराबर। देखो भुजा स्क्वायर साथ √3/4 कौन सी में है? गुना में। इसको भेजेंगे बराबर तो कौन सी में आएगा? भाग में। आया कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे बराबर 17,320.5 और भाग के चिन्ह लिखे क्या लिखे? गुणा चिन्ह लिखेंगे। भाग किसमें बदलेगा? गुना में। जब चिन्ह बदलेगा संख्या 4 नीचे 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। और √3 कहाँ है? ऊपर। तो √3 हो जाएगा नीचे। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? √3। इतना समझ में आ गया। और भुजा स्क्वायर बराबर इसको लिखेंगे 17,320.5 गुना में 4। देखो बट्टा में क्या लिखेंगे? √3 का मान इसमें दिया है। कितना दिया है? देखो तो √3 का मान से कितना है? 1.17325। इतना समझ में आ गया। देखो दोनों संख्या सेम लिखा हुआ है, सिर्फ क्या दशमलव के इसमें अंतर है, तो दोनों में दशमलव हटाएंगे। ऐसा सोच में सो लिखेंगे और भुजा स्क्वायर बराबर। भुजा स्क्वायर बराबर इसको देखो दशमलव कैसे हटता है? जो संख्या जो सेम लिख देंगे और दशमलव का बदला क्या करेंगे? 1 लिखते हैं और उसको बाद जो संख्या है वो 0। जैसे में देखो कितना संख्या लिखल है? 17,320.5। इसको सेम लिखेंगे 17,320। दशमलव नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? 5। बट्टा क्या करेंगे? दशमलव बदला क्या लिखेंगे? 1। इसके बाद जो संख्या तय जिसमें क्या संख्या इसमें है तो 1 0। फिर लिखेंगे गुना 4 बट्टा में। देखो इसको भी सेम लिखेंगे। इसको लिखेंगे 1732005 बट्टा में क्या लिख लेंगे? दशमलव मतलब क्या लिखेंगे? 1। इसमें देखो दशमलव क्या संख्या है? 1 2 3 4 5। इस पर क्या जीरो होगा? 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे और
भुजा स्क्वायर बराबर, देखो इसको लिखेंगे 173205 बटा में 10 गुना में, देखो इसको क्या लिखेंगे, ये पलटेगा संख्या, यानी कि 4 गुना में क्या हो जाएगा 1 लाख बट्टा में चलेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना में 1 लाख, 5 जीरो होगा बट्टा में क्या हो जाएगा 173205। अब देखो दोनों सेम हो गया, इससे ही कट जाएगा, इसमें ए जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे और भुजा स्क्वायर बराबर 4 गुना में कितना हो जाएगा 10,000, तो 4 से गुना करो 10 में कितना हो जाएगा 40,000। इतना समझ में आ गया। अब स्क्वायर किससे बदलेगा रूट में, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए भुजा बराबर, इसीलिए भुजा बराबर 40,000 का अंदर रूट, 40,000 रूट कितना निकलेगा बाहर 200, यानी कि भुजा का मान कितना हो जाएगा 200। इतना समझ में आया कि नहीं, भुजा का मान कितना हो जाएगा 200, त्रिज्या का मान कितना होगा 100। यहाँ तक नोट पर फिर आगे बताता हूँ, नोट को तो यहाँ तक पहले समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल से क्या निकाल लिए, इसका भुजा का मान निकाल लिए, भुजा का मान कितना इसमें आ गया 200 सेंटीमीटर। अब देखो भुजा का मान निकल गया, इसमें क्या निकाल सकता है त्रिज्या का मान निकाल सकता है कि नहीं, यहाँ पे लिखे कमा त्रिज्या बराबर, त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा भुजा के आधा, त्रिज्या का मान क्या इसमें होगा भुजा के आधा, यहाँ पे भुजा बटा में 2, क्या लिख लेंगे भुजा बटा में 2 बराबर, भुजा का मान देखो कितना है इसमें 200, तो लिखेंगे 200 बटा में 2 कट जाएगा 100 मरते में, देखो 100 किसका मान आ गया 100 माना गया त्रिज्या के, इतना समझ में आया कि नहीं। और इसमें भुजा का मान कितना है 200, भुजा का मान इसमें हो गया 200, इसमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा, और ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या हो जाएगा, तो समझ में आ गया। इसमें त्रिज्या क्या होगा 2 2 4 2 6, त्रिज्या क्या हो गया 6 गो, भुजा है 3 गो। अब देखो इसमें ये जो भाग होगा क्या कहलाएगा, इतना भाग त्रिज्या खंड होगा, इस तरह का भाग इसमें 3 गो है। देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज तीनों कोण भी बराबर होता है, तीनों भुजा भी बराबर होता है, तो इस त्रिभुज का कोण कितना डिग्री होता है 180 डिग्री के बराबर। देखो इसमें 3 कोण बनेगा, तीनों समान कोण होगा, इसमें 3 से भाग कर देंगे, क्या मरतबे में कट जाएगा 60 मरतबे, क्या मरतबे में कटेगा 60 मरतबे, यानी कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, यानी तो थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री, इतना समझ में आ गया। और आर का मान कितना हो गया 100, ये भी हो जाएगा 100 100, ये भी जाएगा 100 100 और 100, इतना समझ में आया कि नहीं। अब भुजा का मान हो जाएगा 200, ये पूरा क्या कहलाएगा भुजा कहलाएगा, इस दोनों जोड़ने पर कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 200, 100 प्लस 100 200, 100 प्लस 100 200। छायांकित वाले क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज क्षेत्रफल माइनस में से क्या कर सकते हैं हम, 3 त्रिज्या खंड क्षेत्रफल घटा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसमें लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस में लिख लेंगे 3 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ बराबर त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में दिया हुआ है कितना है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना है, इसे क्या लिख लेंगे 17,320.5, फिर माइनस में लिख लेंगे 3 के लिखेंगे 3 गुना त्रिज्या खंड क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसको लिखेंगे बराबर 17,320.5 माइनस 3 गुना हो जाएगा, देखो थीटा में कितना है, थीटा मतलब कोण का मान से कितना है 60 डिग्री, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 60 बटा में 360 गुना पाई का मान से कितना रखना है 3.14, तो पाई की जगह क्या लिखेंगे 3.14 गुना, देखो आर स्क्वायर है, आर का मान कितना है इसमें त्रिज्या का मान
100 है, 100 के स्क्वायर यानी कि 100 गुना में 100, 100 गुना में 100। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कटेगा 36, 6 मरते में 3 से कटेगा 6, 2 मरते में। इतना समझ में आ गया। अब देखो इस 2 से क्या करेंगे, 100 काट सकते हैं, तो 2 से काट दो 100 के, क्या मरतबे कट जाएगा, 50 मरतबे में। इसको लिखेंगे बराबर 17,320.5 माइनस, अब देखो ये कितना लिखल है 3.14, इसमें गुना करेंगे 100 से 314, कितना जगह है 314। इसको लिखेंगे 314 गुना में 50। इसको फिर लिख लेंगे 17,320.5 माइनस, इस दोनों गुना कर देंगे, 5 20 के 0 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15, एक 0 बढ़ जाएगा इसको। इस दोनों गुना करने पे कितना हो जाएगा 15,700। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, अब 17,320.5 में से क्या करेंगे 15,700 को घटा लेंगे। देखो 0 में से घटाया 0 तो कितना बचेगा 0, फिर 2 में से घटाया 0 तो 2, 3 में से 7 घटेगा नहीं घटेगा। देखो इससे पहचान कितना बनेगा 13 बनेगा, 13 में से घटेगा 7 तो कितना बचेगा 6, और ये बनेगा 16, 16 में से घटा 15 तो 1, यानी कि 16 से 20 दशमलव कितना हो जाएगा 5, यानी कि इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 से 20.5, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इतना आंसर है इसका, नोट कर लो, यही इसका आंसर हो जाएगा।